नमस्कार, मैं रजनीश सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 बिलियन, लेक्चर नंबर 12 हिमांक का अवनमन। आज हम लोग हिमांक का अवनमन स्टार्ट करेंगे, उस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए आज स्टार्ट देते हैं। हिमांक का अवनमन क्या होता है? हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन क्या होता है? हिमांक, हिम इस बर्फ होता है जमना। हिमांक में मतलब हो जाएगा बर्फ या जमना। तो हिमांक का अवनमन क्या चीज है उसके बारे में जानेंगे कि किसी किसी विलायक में अवास्तविक विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में, उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में जो कमी हो जाती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। किसी विलायक में अवास्तविक विलेय के घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? किसी विलायक को, अरे किसी विलायक में, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, विलेय को घोलने पर उसके, थोड़ा और बढ़ा देंगे, उसके वाष्प दाब में कमी के साथ, उसके वाष्प दाब में कमी के साथ उसके हिमांक में भी कमी होती है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। करते हैं, ये तो इसका डिफिनेशन हो गया कि हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। किसी विलायक में अवास्तविक विलेय के घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी हो जाती है या उसके वाष्प दाब में कमी के साथ साथ उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं हम, और डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ये था आपका हिमांक का अवनमन की परिभाषा। थोड़ा सा और इसमें देखेंगे। हिमांक का अवनमन बराबर होता है, यानी डेल्टा टीएफ बराबर डेल्टा टीएफ बराबर जो होगा विलियन विलायक का विलायक के हिमांक में कमी। ये हो जाएगा आपका डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2। हाँ, डेल्टा टीएफ बराबर होगा T2 और T1 माइनस T2।
जहाँ T1 क्या है, वो विलायक का विलायक का हिमांक है, और T2 जो है आपका विलयन का हिमांक है। ठीक है ना। चलिए, जहाँ T1 बराबर विलियन विलायक हिमांक T2 बराबर विलयन का हिमांक। ये है आपका डेल्टा टीएफ, हिमांक का अनुमान। किसी किसी विलायक में अवाष्पीय विलेय को घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर होगा विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ठीक है, इस तरह से डेल्टा टीएफ का मान निकल जाएगा। चलो और देख लेते हैं, फार्मूला निकालते हैं। डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ जो होता है, डेल्टा टीएफ ये समानुपाती होता है मोललता के। डेल्टा टीएफ जो होता है, मतलब कह सकते हैं हिमांक का जो अवनमन होता है वह मोललता के समानुपाती होता है। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे इसका, डेल्टा टीएफ समानुपाती स्मॉल एम डेल्टा टीएफ बराबर हो जाए, इसको हटाएंगे तो केएफ आएगा, एम आ जाएगा, जहाँ केएफ हो जाएगा आपका मोलर मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक है। ठीक है। अच्छा, यम अगर हम यम यम की यहाँ वैल्यू लगते मोलरता का, यम बराबर होता क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान 1000। अगर यम को यहाँ पर रखेंगे तो नया फार्मूला बनकर आएगा, टीएफ बराबर हो जाएगा हाँ केएफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 बटे एम में इंटू डब्ल्यू बी। ये फार्मूला आएगा हिमांक का अवनमन निकालने के लिए। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए हम लोग किसी भी पदार्थ में अवाष्पीय घोरकर से हिमांक में अवनमन की गणना कर सकते हैं। तो आओ देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम यदि यही देख लेते हैं, यदि यही देखिए, यदि डब्ल्यू अपान एम में डब्ल्यू ए अपान एम में बराबर 1 मोल, अगर हम इसके मान को 1 मोल कर दें और विलायक डब्ल्यू बी बराबर 1000 ग्राम कर दें, तब क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा टीएफ जो होगा आपका वो केएफ के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टीएफ जो होगा केएफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ डब्ल्यू अपान एम में बराबर 1 मोल, कैपिटल डब्ल्यू बी बराबर रख देंगे 1000 ग्राम, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा एम, तो डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा आपका केएफ। इस फार्मूले से आप केएफ की परिभाषा निकाल सकते हैं। कैसे, इसे लिखेंगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में विद्युत
1000 ग्राम में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, अवनमन हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, दिमाग लगाएंगे तो उस परिभाषा को आसानी से लिख सकते हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में विद्युत अनपघट का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो केएफ बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से केएफ का मान इस फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। केएफ बराबर देखिए, तो केएफ का मान यही मैं निकाल रहा हूँ। देखिए केएफ का हो जाएगा मान केएफ बराबर क्या हो, देखिए यहाँ डेल्टा टी जब होने जगह पे है, हाँ एम में ऊपर चला जाएगा इंटू डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला इसके पास और ये सारे पार्ट नीचे आ जाएंगे, यानी डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये हो जाएगा आपका डेल्टा के एफ का मान। डेल्टा के एफ मान निकल जाएगा। इस फार्मूले से आप डेल्टा के एफ का मान निकाल सकते हैं। अरे के एफ का मान था, डेल्टा के एफ का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम में विद्युत अनपघट का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, एक और चीज का बचा हुआ है, मोलर अवनमन स्थिरांक। एक और है लिखेंगे स्थिरांक। ये चीज क्या चीज होता है, मोलर अवनमन। तो मोलर अवनमन स्थिरांक था, अब हम पढ़ेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। ये चीज देखो क्या चीज होता है, इसमें होगा क्या, जो हम लोग उपरोक्त जो समीकरण निकाले थे वहां पर हमने 1000 ग्राम रखा ना, उसको जगह पर हम 100 ग्राम रख देंगे, तो एक नया स्थिरांक वहां पर लिखेंगे हम लोग, जिससे हम लोग कहेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। तो आप लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण में उपर्युक्त समीकरण में 1000 के स्थान पर 100 लिखें तो एक नया स्थिरांक उत्पन्न होता है, या लिखते हैं उत्पन्न होता है, जिसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं और इसे के से प्रदर्शित करते हैं, हाँ। अब चाहे इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ बराबर, या इसी का मान लिख सकते हैं, के बराबर लिख दीजिए, के बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एफ
एम में हो जाएगा, एम जो हो जाएगा अभी एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए इंटू 100। इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो 3 फार्मूला हमने दिया आपको, तीनों फार्मूले से आप न्यूमेरिकल के किसी तरह से न्यूमेरिकल आएगा, आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल को हम सॉल्व करते हैं, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया उसको। एक क्वेश्चन है, किसी किसी नहीं थे तो सीधे सवाल लिखिए, 0.29 ग्राम ग्राम को 5.8 ग्राम बेंजीन, ठीक है, 0.29 ग्राम को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर घोलने पर उच्च के हिमांक में 1.5 सेल्सियस की कमी होती है, 1.5 सेल्सियस की कमी होती है। तो तो कमी होती है तो मोलर ग्राम की कमी होती है तो हिमांक में कमी होती है तो विलेय पदार्थ के अणु भार ज्ञात कीजिए, अणु भार ज्ञात कीजिए। यहाँ दे देगा आपका के एफ बराबर दिया है 0.5, 0.5 ये दे जाएगा आपका के एफ का मान। आपको सॉल्व करना है सवाल को, ऐसे दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सवाल में जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे और उसको लिख करके फार्मूला लिख करके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है 0.29 ग्राम, मतलब कोई पदार्थ है, उसका लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, जिसे घोला गया है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू ए बराबर हो जाएगा आपका 0.29 ग्राम। ये हो गया। दूसरा कुछ दिया है बेंजीन में घोला गया, यानी बेंजीन का द्रव्यमान है, विलायक। विलायक क्या है, बेंजीन। विलायक का द्रव्यमान यानी बेंजीन का द्रव्यमान दिया है डब्ल्यू बी बराबर 5.8 ग्राम में घोलने पर उसके हिमांक दे दिया आपका, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी डेल्टा टी एफ मान दे दिया, ये 1.5 सेल्सियस। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है विलेय का अनुभार ज्ञात, है मतलब कि एम में विलेय का अनुभार ज्ञात करना है आपको। विलेय पदार्थ के अणुभार ज्ञात कीजिए, अणुभार। ये निकालना है आपको इसकी वैल्यू। और यहाँ दे दिया मोलर अवनम स्थिरांक दे दिया आपका, मोलर अवनमन
स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक का मान दे दिया सीधे सीधे आपका के एफ बराबर 1.5 सेल्सियस दे दिया है। चलिए ये वैल्यू दे रखा है आपको निकालना है, तो पहले फार्मूले लिख लेते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ गुणे डब्ल्यू ए अपान एम ए गुणे डब्ल्यू बी इंटू 1000 है। तो इससे आप निकाल सकते हैं फार्मूले से सवाल को। चलिए एम ए का मान निकाल हम लोग यहाँ कर लेते हैं। एम ए बराबर हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू ए टी एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। चलिए मान रख दीजिए सीधे। के एफ का मान दिया है, मोला स्थिरांक ये है नहीं, ये दिया है मान का, ये दिया है आपका 0.5 दिया है, रख दीजिए 0.5 इंटू डब्ल्यू ए का मान दिया है 0.29, डेल्टा टी एफ 1.5, डब्ल्यू का मान दिया है 5.8 गुणे 1000। ठीक, चलिए पॉइंट पॉइंट पहले काट देते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 एक कम में 5, 5 तिहाई 15 कैंसिल हो गया। ये है आपका पॉइंट, ये हो जाएगा 0.5, ये भी कैंसिल हो जाएगा, या 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 298, और बच जाएगा आपका ऊपर वह 0 ये बचेगा। ये पॉइंट एक पॉइंट कटेगा, यहाँ आ जाएगा तो एक पॉइंट बचेगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका, ये पॉइंट खत्म, एक पॉइंट से एक जीरो खत्म, आ जाएगा ऊपर 100/3 में 6, यानी कि आएगा 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 सवा के 36, 6 सवा के 36.6 आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक, ये हो जाएगा आंसर, मतलब बिले का जो ऑर्डिंग दरमान निकल के आ गया वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके पेपर में दिया गया है। ठीक है, जिसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। एक क्वेश्चन और लगा ले, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 2 के लिखेंगे 40 ग्राम अमोनिया को 300 ग्राम जल में घोला गया, घोलने पर उसके हिमांक में 3.5 सेल्सियस की कमी होती है, 3.5 सेल्सियस कमी होती है, तो मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये है आपका सवाल कि 40 ग्राम अमोनिया को 300 ग्राम जल में घोलने पर उसके हिमांक में
3.5 सेल्सियस कमी होती है तो मोलर अवनम स्थिरांक गणना कीजिए। यानी पहले सवाल को पढ़ लीजिए क्या दिया है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक, दिया है, पहले लिख लेते हैं। 40 ग्राम अमोनिया, मतलब लिखेंगे यहाँ पे NH3 का द्रव्यमान, W का मान दे दिया आपको 40 ग्राम दिया है। NH3 का अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार Mg की वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा 14 3 17। नाइट्रोजन परमाणु भार 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन 3, 14 3 17 हो जाएगा। और क्या दिया है, 300 ग्राम जल में, यानी विलायक का द्रव्यमान है या जल का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान WB बराबर दिया है 300 ग्राम। ठीक है, उसके हिमांक में कमी, कमी मतलब दिया डेल्टा पीएफ मान, हिमांक में कमी डेल्टा टीएफ बराबर जो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3.5 सेल्सियस। ये है आपका, आपसे पूछा जा रहा है कि मोलर अवनम स्थिरांक गणना कीजिए। मोलर अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक केएफ की गणना करनी है आपको। चलिए केएफ का मान निकाल लेते हैं, इस फार्मूले से रख करके निकाल लेते हैं। फार्मूला डेल्टा टीएफ से ही निकाल लेते हैं, केएफ इंटू WA पान MA इंटू WB होंगे 1000। यहाँ से निकाल लेंगे फार्मूले से इसका वैल्यू, केएफ को यहीं पर रख देते हैं और इसको केएफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टीएफ अपनी जगह पे ऊपर चला जाएगा, ये MA इंटू WB अपान WA इंटू 1000, ये आ जाएगा आपका। केएफ बराबर हो जाएगा, डेल्टा टीएफ मान दिया है 3.5, MA का मान निकल के आया था 17, WB का मान था 300 ग्राम और 40 ग्राम है इसका मान, पूरे 1000। चलिए ये कैंसिल हो गया 2 जीरो से और बच गया है आपका 10, ये कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे इसका सब। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं बगल में, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 35 कटेगा ही नहीं पॉइंट, चलिए कर के देख लेते हैं। 3.5 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35 के 5, 7 3 की 21, 22 23 24, ठीक है, 7 3 के 21 3 24 और ये वही हो जाएगा आपका 5 5 4 9 3 2 5, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका। ऐसे फिर 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 के 5, 9 3 27, 27 एक 28 के 8, 5 3 15 16 17, पॉइंट हो जाएगा 178 बटे, ये हो जाएगा आपका जो निकल के आ गया, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया तो केएफ का मान निकल के आ गया 178.5 बटे 10 400 हो जाएगा, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। चलिए करके देख लेते हैं।
400 यानी 4 से करके दे लेते हैं सीधे सीधे। चलिए 400 कर देते हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं 177.5, 0 हटा देंगे, ये हो जाएगा ये 1785। चलिए 4 चौको 16 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 कर जाएगा, 1 आएगा, एक 0 बढ़ा लेंगे, 3 आएगा, 4 चौको 16, 0 5 2 आएगा, 3 करेंगे तो आ जाएगा 4 6 के 24, ठीक आ जाएगा ये। सब आ जाएगा। चलिए इतना बहुत है, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 0.446, ये आंसर निकल करके आएगा। ये मांग का अनुमान है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे सवाल को। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।